अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चरार बायोलॉजी की प्रिपरेशन जो कि हमारी स्टार्ट है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था वायरस का, जो कि हमने डिस्कस किया, उसका एमसीक्यू उसका टेस्ट भी, और साथ में दिन पे टेस्ट हुआ था, टेस्ट को भी हमने एक्सप्लेन किया। और आज हमारा जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है लेक्चरार बायोलॉजी की प्रिपरेशंस का, वो है बैक्टीरिया, जो कि जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे बीएससी बॉटनी ए कारवान की बुक से, जो कि आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बैक्टीरिया लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बैक्टीरिया के हवाले से। अब बैक्टीरिया के हवाले से आप लोगों को भी पता है कि बैक्टीरिया ये स्मॉलेस्ट क्रिएशंस हैं और सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। देखें, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सब के सब सेल के बने हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने वायरस को एक्सप्लेन किया कि वायरस ए सेलुलर है, क्योंकि वो सेल के बने हुए नहीं है। सेल के बने हुए हैं या सेल के बने हुए नहीं है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि जिसकी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो, ऑर्गेनेलीज हो, क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस हो, जिसके पास ये सब चीजें होंगी, हम उसी को क्या कहते हैं? सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर स्ट्रक्चर है इनके पास। और जितने भी वायरस, जितने भी बैक्टीरिया हैं, सब के सब यूनिसेलुलर हैं और सब के सब प्रोकैरियोटिक हैं और सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि विदाउट माइक्रोस्कोप हम इन्हें नहीं देख सकते, इतने स्मॉल है ये। तो प्रोकैरियोटिक से क्या मुराद है? प्रोकैरियोटिक आप लोगों में से कोई एक बंदा एक्सप्लेन करें प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है, फिर मैं बताता हूं जी। मैंने आप लोगों को भी लेक्चर में पार्टिसिपेट आप लोगों की लाजमी करवानी है। सर, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जिनका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता और उनका न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज होती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं है। अच्छा, दूसरा, इनका जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए का बना हुआ है, याद रखिएगा। जैसे यूकैरियोट्स में ना, जैसे हमारे बॉडी के सेल में है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम की शक्ल में है, और क्रोमोसोम बनता है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से, जबकि बैक्टीरिया का क्रोमेटिन मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डीएनए का बना हुआ है। और एक और चीज, हमारा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये लीनियर है, ठीक है, हेलिक्स की फॉर्म में होता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो सर्कुलर है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर है, और इसी उनके पास डीएनए सर्कुलर है, एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है वायरस के पास, एक बैक्टीरिया के पास। ये जो मैं दो तीन बातें एक्सप्लेन करने लगा हूं, डिस्कस, इसे गौर से सुनिएगा। बैक्टीरिया के पास डीएनए का एक ही मॉलिक्यूल है, और वो एक ही मॉलिक्यूल सर्कुलर है, जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं? हैप्लाइड कहते हैं, कि ऑल बैक्टीरिया हैप्लाइड इन नेचर बिकॉज दे हैव सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, सेल के अंदर जगह थोड़ी सी होती है, वो सर्कुलर चीज आपस में मुड़ी पड़ी होती है। जैसे आप लोगों के पास एक रस्सी है जो कि गोल हालत में जोड़ी हुई है, वो गोल बनाई हुई है, बाद में आप उसे हाथ से फोल्ड करके किसी जगह रखते हैं, ऐसे होता है बैक्टीरिया का डीएनए। समझ आई ये बात आप लोगों को? हेलो जी सर, आ गई है। जी। उसके बाद है बैक्टीरिया अक्रस। बैक्टीरिया को ना यूबीक्यूटस कहते हैं, यूबी एक ही, ये जो सामने पैराग्राफ आप लोगों को, ये पैराग्राफ जो सामने नजर आ रहा है, आप लोग इसको रीड करें और जो मैं बता रहा हूं उसे सुने। अक्रस के बारे में एक ही टर्म आती है कि बैक्टीरिया आर यूबीक्यूटस इन नेचर। यूबीक्यूटस से मुराद यह है कि बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट है, सॉइल में है, सॉइल के ऊपर है, एसिडिक सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, कोल्ड इन्वायरमेंट है, आइसबर्ग है, किसी भी जगह पर कोई भी इन्वायरमेंट है, हर जगह पे बैक्टीरिया पाया जाता है। और इतना भी कहा जाता है कि हमारी ओरल केविटी में इतने बैक्टीरिया हैं जितने इस दुनिया में इंसान रहते हैं, मतलब इतनी ज्यादा तादाद मौजूद है। फिर उसके बाद है बैक्टीरिया की शेप, मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल का साइज कितना है, ये भी माइक्रोमीटर में हम लोग इसे डिटरमाइन करते हैं।
माइक्रोमीटर में इसका साइज होता है। डायमीटर कितना है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक, और इसकी जो लेंथ है 0.1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक ये ये पाए जाते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप जो बैक्टीरिया की होती है ये इसकी सेल वाल की वजह से होती है। सेल वाल जिस तरीके से बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के ऊपर यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है, उसी ही तरह से इनकी शेप बनती है। यहाँ से आप लोग अब अपने अपने पास रफ पेज पे एक पॉइंट लिखें सब लोग, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों ने ग्रुप में आके बताना है। लिखें सेल वाल, लिख लिया सबने? जी सर। सेल वाल के आगे लिखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने जो 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 चीज मालूम करनी है वो करनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन का केमिकल नेम। पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरेन भी कहते हैं, और इसका आप लोगों ने केमिकल नेम यानी कि यूं समझें कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का आप लोगों ने केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है, नेम। देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन में बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन का? जी जी, सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में ही होता है। बैक्टीरिया देखें दुनिया में 5 किस्म के जानदार हैं, मतलब 5 ग्रुप हैं जिन्हें 5 किंगडम कहते हैं। उनमें से बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, सिर्फ इनकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। आप लोगों ने पेप्टाइडोग्लाइकेन की केमिकल कंपोजिशन लिखनी है कि इसमें पेप्टाइड, देखें 2 लफ्ज हैं इसमें, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। पेप्टाइड कहते हैं अमाइनो एसिड की चेन को, और ग्लाइकेन बना हुआ है ग्लूकेन से। ग्लूकेन कहते हैं शुगर की चेन यानी ग्लूकोज की चेन। अब आप लोगों ने ये बातें मालूम करनी है कि वो जो पेप्टाइड है वो किस तरह बॉन्डिंग है उनकी, कैसे बॉन्डिंग में मौजूद है, और ग्लूकेन शुगर की बॉन्डिंग कैसी है। समझ आ गई? जी सर। ओके ठीक जी, है। आप लोग ने ये सामने वाला पैराग्राफ रीड करें, चलें। अस्सलाम वालेकुम जानू, घर बदे मैं तो कितना बैठे, घर बैठे घर आसे में सर आई घर हैव अ हम कॉल करें, क्वेश्चन मैं कि तेरे को जिनकी लगा सेल सा वॉल नहीं होती जिस बैक्टीरिया की, तो उनकी शेप कैसे ठीक, बनती है? घर लगा अपने, मैं कॉल करें, मैं तेरे को ला वैसा। ठीक है ठीक। जी जी बताएं मुझे, अपना क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। सर मैंने पूछा है कि जिनकी बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होती उनकी शेप कैसे बनती है? हाँ जिनकी देखें बेसिकली जो शेप फार्मिंग है ना वो है उनकी, देखें उनकी है सेल वाल। अब एक बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उनके ऊपर सेल वाल नहीं होती, उनका जो साइटोप्लाज्म है वही उनकी सेल उनकी शेप बनाएगा फिर, और वो मोस्टली वो स्फेरिकल हमें नजर आते हैं। सिर्फ वो माइकोप्लाज्मा है एक, बाकी सब बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल वाल है। अब सबसे पहले इसकी शेप है, स्फेरिकल शेप है, कोक्साई है, ये स्फेरिकल शेप होती हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है, जो कि एक नमूनिया बीमारी काज करता है। नमूनिया क्या है, ये लंग्स इन्फेक्शन है सर बेसिक। फिर इनकी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से माइकोप्लाज्म की शेप चेंज नहीं होती? बिल्कुल चेंज होगी, अंदर जो उनके साइटोप्लाज्म है, जैसे वो अमीबा है, ठीक है, अमीबा यूकैरियोट है, वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से उसकी शेप हर वक्त चेंज होती है। तो दूसरा देखें, अब एक बैक्टीरिया के अंदर ना एक टर्म आती है प्लियोमार्फिक की, प्लियोमार्फिक कहते हैं कि जो अपनी शेप को चेंज करता रहे। अब जिनके पास उसकी रिजिड सेल वाल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर उनके पास पीछे क्या बचेगा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है, डेलिकेट है, तो जैसे साइटोप्लाज्म की कोई अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है तो इनकी शेप चेंज होगी, वो एक से ज्यादा शेप्स में पाए जाते हैं। फिर जी बेसिलाई सर है, ठीक है। ये रॉड लाइक बैक्टीरिया है। अब उसके बाद ये बेसिलाई की एग्जांपल क्या है, लैक्टोबेसिलस फाउंड इन मिल्क। ये लैक्टोबेसिलस याद रखिएगा, लैक्टोबेसिलस क्या करते हैं, दूध में होते हैं, जो दूध को फिर दही में तब्दील करते हैं, ये वाले बैक्टीरिया। हम कहते हैं ना वो दूध को थोड़ा सा झाग लगाते हैं दही, तो सुबह वो सारा दूध दही बन जाता है। बेसिकली उस दही के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं।
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लस्सी वगैरह सुबह के टाइम अगर पी लें तो फिर क्या होता है कि जॉइंट है हमारे नी खास तौर पे ऐसे सुन्न से हो जाते हैं कि भाई जैसे थकन हो गई है अभी। वो बेसिकली क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड अकमुलेशन होती है। नंबर 3 पे है स्पाइरला, स्प्रिंग नुमा बैक्टीरिया होंगे। दे हैव रिजिड हेलिकल बैक्टीरिया, दे आर यूजुअली कर्व्ड विद अ ट्विस्ट और टर्न। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास उनकी शेप क्या होती है, फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप होगी, हेलिकल शेप होती है हमारे पास इनकी। हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पाइरला या स्पाइरलम या स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। उसके बाद है स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट भी क्या चीज़ है, ये भी फ्लेक्स, ये भी क्या है, स्पाइरल है, लेकिन ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी होती है। यहाँ पे ना ये दो आते हैं, आप लोग याद रखिएगा, एक आता है स्पाइरोकीट और एक आता है स्पाइरलम। स्पाइरलम की जमा है स्पाइरला। जो स्पाइरोकीट है ये फ्लेक्सिबल होती हैं, जबकि स्पाइरलम इसकी जमा है स्पाइरला, ये होते हैं रिजिड। अब इनकी अरेंजमेंट है आगे, ऊपर वाला समझ आ गया आप लोगों को? जी सर। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, सबसे पहले कोक्साई बैक्टीरिया की अरेंजमेंट देखेंगे भी। कोक्साई जो गोल बैक्टीरिया स्फेरिकल, ये कैसे कैसे पाए जाते हैं। जो कोक्साई बैक्टीरिया या तो दो होंगे, डायप्लोकोक्साई कहेंगे। अगर वो स्फेरिकल बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैच होकर लंबी चेन बनाएंगे, उन्हें कहेंगे स्टेप्टोकोक्साई। अगर दो बैक्टीरिया यानी कि चार बैक्टीरिया स्फेरिकल बैक्टीरिया एक साथ मौजूद है चार की हालत में, हम इन्हें कहेंगे टेट्राकोक्साई। अच्छा, इनका जो पैटर्न है ना वो है प्लेन ऑफ डिवीजन पे। प्लेन ऑफ डिवीजन के मुराद ये होता है, ये मैं आप लोगों को ऊपर डायग्राम में दिखाता हूं। ये देखें इस डायप्लोकोकस नीचे वाला, कोक्साई अलग अलग गोल गोल बैक्टीरिया है स्फेरिकल। डायप्लोकोकस में क्या कि दो दो बैक्टीरिया एक साथ होंगे, वन प्लेन ऑफ डिवीजन है, यानी कि इनको एक ही एंगल से काटा जा सकता है, तो ये दो बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देखें वन प्लेन ऑफ डिवीजन है ये ऐसे, ये स्क्रीन पे ना आप लोग कर्सर की मूवमेंट देखें, ये वन प्लेन ऑफ डिवीजन है, तो दो बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब ये है ये नंबर सी पे है टेट्राकोकस, जिन्हें टेट्रेड बनता है, चार कोक्साई बैक्टीरिया। अब इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन 2 है सीधा उसकी। अच्छा, प्लेन ऑफ डिवीजन की आप लोगों ने डायरेक्शन देखनी है, पहले यहां से काटेंगे दो दो बैक्टीरिया हो जाएंगे, फिर ऐसे काटेंगे तो चारों बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यानी टेट्राकोकस जिसमें टेट्रेड बनता है, इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन कितने होंगे, दो। इसके मुकाबले में स्ट्रेप्टोकोकस है, ये स्ट्रेट यानी कि एक लंबी चेन बनी हुई है, लेकिन इस लंबी चेन को भी जब हम लोग एक एक बैक्टीरिया को अलग करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में हमें काटना पड़ेगा सबको। तो इस स्ट्रेप्टोकोकस का भी प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा, 1। ये बात क्लियर हुई? जी सर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास है सार्सीना भी कहते हैं, सार्सिनी भी कहती हैं। ये लास्ट वाला देखें पहले, इसमें क्या होता है कि दो बैक्टीरिया नीचे होंगे, दो बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ डिवीजन कितनी है, 3। प्लेन ऑफ डिवीजन में 3 प्लेन ऑफ डिवीजन है 8। इसका सुनिएगा, चार बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ लगा दिए आप लोगों ने, ठीक है, एक बैक्टीरिया नीचे एक बैक्टीरिया उसके ऊपर, कितने हो गए ये, 6, और दो बैक्टीरिया साइडों में, कितने हो जाएंगे, 8 बैक्टीरिया। चार बैक्टीरिया एक साथ मौजूद होंगे, एक नीचे एक उसके ऊपर और दो अतराफ में, तो इनका प्लेन ऑफ डिवीजन कितना होता है, 3। और इस कितने बैक्टीरिया से मिलकर बनता है, ये 8 बैक्टीरिया से बनता है। उसके बाद है स्टेफलोकोकस। स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया क्या होता है, इसके पास मल्टीपल प्लेन ऑफ डिवीजन होती हैं और ये इरेगुलर शेप होती है, जैसे अंगूरों का गुच्छा है ना, एक एक अंगूर को आप लोग एक स्फेरिकल बैक्टीरिया समझें, कोकस बैक्टीरिया, तो गुच्छे क्या है वो बेतरतीब होती हैं। तो जब कोकस बैक्टीरिया रैंडम हो, कोकस बैक्टीरिया एक क्लस्टर ग्रुप की शक्ल में हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टेफलोकोक्साई या स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया। उसके बाद है ये बेसिलाई बैक्टीरिया। जब दो बेसिलाई बैक्टीरिया होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, डाइप्लो बेसिलाई। ये डायग्राम में दिखाता हूं, ये देखिए दो दो बैक्टीरिया दूसरे के साथ हैं, क्लियर।
उसके बाद देखें स्ट्रेप्टोबेसिलाई, ये लंबी चेन बनाई हुई है। अच्छा, डाइप्लोबेसिलाई एक दूसरे के साथ साथ अटैच होंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होते। डाइप्लोबेसिलाई बैक्टीरिया आर अरेंज इन पेयर। स्ट्रेप्टोबेसिलाई में क्या होगा, ये चेन बनाती हैं। हाइफे, सम स्पीशीज फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसीस from long chain branch multinucleate filament called hyphae with collectively form mycelium। तो यहाँ पे इन्होंने ना मतलब यहाँ पे लंबी चेन ऑफ बैक्टीरिया को हाइफी के साथ तशबीह दी है कि जैसे एक लंबी हाइफी होती है, काफी सारे सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ये भी मौजूद हो सकते हैं। जी, ये बैक्टीरिया की डेफिनेशन है उसकी। उसके बाद इसकी 3 शेप हैं और 3 शेप की ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। आप लोगों के ज़िम्मे मैंने काम क्या लगाया, एक तो काम लगाया मैंने आप लोगों के ज़िम्मे पेप्टाइडोग्लाइकेन की केमिकल कंपोजिशन, उसका केमिकल नेम, और दूसरा आप लोगों के ज़िम्मे काम ये है, गूगल से आप लोग सर्च करोगे डाइप्लोबेसिलाई की एग्जाम्पल। ये जो जितने भी ये नाम आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ABCDE कोकस बैक्टीरिया के हैं, डाइप्लोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई, और उसके बाद स्पाइरलम और स्पाइरोकीट, वो जो पहले ही डिस्कस हो गया है, वो 2 ही होते हैं, स्पाइरोकीट और स्पाइरोकीट और स्पाइरलम। इनकी आप लोगों ने एग्जाम्पल सर्च करके लिखनी है, जो नहीं आएगी वो फिर मुझसे पूछेंगे। ओके सर। समझ आ गई ये नहीं, आज का जी टॉपिक ठीक है। इतना ही। 1 बज रहा है, ठीक है, नमाज का टाइम हो जाएगा इसके बाद। कल इंशाल्लाह हमारी क्लास ना 10 बजे होगी, आप लोग टाइम 10 बजे नहीं, चलें कल तो संडे है, क्या आप लोग फ्री होंगे जी 10 सर, बजे? कल रख लेंगे किसी भी टाइम। 10 बजे ठीक है, 10 बजे करेंगे। चलें, कल हमारी 10 बजे होगी, उसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी ठीक है। वो लेंथी भी है। आप लोगों ने ये काम करना है, जो कि ग्रुप में शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, वो आप लोग कर लेंगे। और हाँ, जी ठीक है। और कल आप लोग मुझे याद करवा दीजिएगा सर असाइनमेंट, क्या पता कल संडे आप लोगों के पास नाइट टाइम थोड़ा हो फ्री, घंटा तो एक फाइल में भेज दूंगा आप लोगों को। जी चलिए ठीक है सर। चलें ठीक है, ये आज का टॉपिक था हमारा बैक्टीरिया का शेप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि आज हमारी डेफिनेशन, उसका पेप्टाइडोग्लाइकेन और मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, और साथ में असाइनमेंट है। आज के ओके लिए सर। इतना इनफ है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।